अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसमिल शाह है और मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। मेरी आज की ये वीडियो एक ऐसे मसले के बारे में है जिसके बारे में होम्योपैथिक बहुत ही मशहूर है। जी हाँ, किडनी स्टोन के बारे में। गुर्दे में पथरी, गुर्दे में या पित्ते की पथरी में होम्योपैथिक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और पेशेंट्स को जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो फ़ौरी तौर पे होम्योपैथिक की तरफ ही देखते हैं। तो आज की ये वीडियो गुर्दे की पथरी के बारे में यानी किडनी स्टोन के बारे में। किडनी स्टोन क्यों बनते हैं? किडनी स्टोन के बनने की सबसे बड़ी वजह जिस्म में यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से। जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा रहता है वो इस पे नज़र रखा करें क्योंकि ये बढ़ते बढ़ते किडनी स्टोन्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। दूसरी वजह कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से है। जिन लोगों में कैल्शियम ऑक्सलेट की क्वांटिटी बढ़ती है उनको भी गुर्दों में पथरी का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं अपने क्लिनिक में जो कम्बिनेशन यूज़ करता हूँ 3 मेडिसिन का, मैं आज आपको उनके बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहली जो होम्योपैथी की मेडिसिन है वो है बर्बेरस वल्गैरिस। जब भी स्टोन का जिक्र आता है तो होम्योपैथिक में बर्बेरस वल्गैरिस फ़ौरी तौर पे डॉक्टर और पेशेंट के जहन में आ जाती है। चाहे पित्ते की पथरी हो, चाहे गुर्दे की पथरी हो, चाहे मसाने में पथरी फंसी हो, तब भी बर्बेरस वल्गैरिस हर किस्म के पथरी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। बर्बेरस वल्गैरिस क्या करती है कि एक तो ये पथरी को तोड़ती है, दूसरा ये उसके गिर्द ऐसी लेयर बना देती है कि पथरी एक तरह से उसके ऊपर फिसलती हुई बाहर निकल जाती है। यानी कि वहाँ से गाल यूरिन ब्लैडर में आती है और फिर वहाँ से यूरिन के साथ बाहर निकल जाती है। और इसके साथ साथ दूसरी मेडिसिन है सोलिडेगो। ये भी आपने मदर टिंचर में इस्तेमाल करनी है। सोलिडेगो क्या करती है कि आपका जो यूरिन का फ्लो है उसको बढ़ाती है, जिसकी वजह से पथरी जो है वो बहुत ही आराम से पेशेंट्स से निकल जाती है। इसके बाद कैंथरस है। कैंथरस ना सिर्फ ये है कि पथरी को निकालती है बल्कि साथ साथ ये जो इन्फेक्शन होती है उसको भी दूर कर देती है। तो जब ये तीनों मेडिसिन्स का कम्बिनेशन बनता है तो फिर एक लेयर सी बनती है। और सोलिडेगो जो है वो ये करती है कि यूरिन का फ्लो बढ़ाती है और कैंथरस इन्फेक्शन को दूर करती है और वो लेयर पे पथरी जो है वो चलती हुई ब्लैडर से होती हुई यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाती है। इसमें यह है कि तीनों मेडिसिन को इक्वल क्वांटिटी में नहीं मिलाना। इसमें सबसे ज़्यादा जो है ख्याल रखने की बात उनकी परसेंटेज है। आपने अगर 100 ml बनाना है तो उसमें 60 ml आप जो है बर्बेरस वल्गैरिस डालेंगे, 20% या 20 ml, क्योंकि 100 ml ही है तो 20 ml आप सोलिडेगो और 20 ml कैंथरस डालेंगे। इसको आप एक शीशी में डाल लें, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और उसके बाद 20 से 25 कतरे नीम गर्म पानी में डाल के दिन में 3 बार लें। खाना खाने से आधे घंटे बाद आप इसको ले लें और मेडिसिन लेने के तकरीबन 20-25 मिनट तक, उसके बाद तक आपने कोई चीज़ खानी पीनी नहीं है। साथ साथ आप ऐसा करें कि वो चीज़ें जो यूरिक एसिड और इन चीज़ों को बढ़ाती हैं उनका इस्तेमाल भी कम कर दें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो ये मेडिसिन को बाहर निकाल देता है। नॉर्मली पेशेंट्स जो छोटी होती हैं 4 mm 6 mm की, वो तो 15-20 दिन महीने में निकल जाती हैं। बड़ी है तो उसके लिए फिर आपको 3 से 6 माह तक मेडिसिन लेनी पड़ती है बिला नागा। इसमें कोई गैप नहीं आना चाहिए क्योंकि जितना आप गैप देंगे उतना आपका इलाज की ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कोई भी अगर आपने क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।